हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर ज्ञान सर चैनल। माय नेम इज ज्ञान शर्मा। आज मैं आपके सामने क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स डिस्कस करूंगा। देखो, बेसिकली क्या है, मैथ्स में बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता। मैथ्स बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। मैथ्स के नाम से बच्चे दूर भागते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स नहीं आते, उनको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स के अंदर, और मैथ्स शुरू से एक हवा बना उनके दिमाग के अंदर कि उनको मैथ आ ही नहीं सकता। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मैं आपके सामने लाया हूं चैप्टर 2। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक्स के लिए। अगर बेसिक्स बच्चों के क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर है, तो चैप्टर्स और क्वेश्चंस इजी बन जाते हैं और वो खुशी खुशी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड simplification of fractions by addition, subtraction, division and multiplication। ठीक है। So my dear friends, तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके हाथ में और हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। लेट्स स्टार्ट। आइए हम बात करें चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को टू अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की, फिर बात करेंगे डेसिमल्स की। फ्रैक्शंस कहते किसे? अगर हम डेफिनेशन से अगर बात की जाए तो फ्रैक्शंस कहते हैं a fraction is a number which is in the form of a upon b, which is in the form of a upon b। किसके फॉर्म में? a upon b की फॉर्म में। अब आप देख रहे हैं ये जो नंबर है, लाइन है, ये इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर a upon b, where this b should not be equal to 0, यानी जो b पार्ट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बात की जाए तो ये 1/2, 3/5, 6/11 all are called fractions। बट अगर हम बात करें, मैंने जैसे बताया a/b, आप ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन का जो ऊपर का पार्ट है जिसको a कहते हैं, इसे को न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमरेटर बोलते हैं। और इस न्यूमरेटर को हम शॉर्ट फॉर्म में n की शेप में लिख सकते हैं। इसी तरह से जो नीचे का पार्ट है ये b, इस b को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, और इस डिनोमिनेटर को शॉर्ट फॉर्म में हम d की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखें यहाँ पर 3/5 है। इसमें अगर पूछता है कि 3 क्या है, 3 हमारा क्या है? 3 हमारा क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर कहलाएगा, और जो 5 है ये क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। इसी तरह से हम बात करें 7/9 के बारे में, तो मेरा जो 9 है, 9 क्या है? डिनोमिनेटर, और 7 क्या हमारा? न्यूमरेटर कहलाएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं अपॉन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? अपॉन, क्योंकि यही लाइन नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। चलिए एक और हम बात करते हैं इसी को समझने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। ले लीजिए, मैंने एक सर्कल ले लिया। क्या ले लिया? मैंने एक सर्कल लिया, और इस सर्कल को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो आप देखिए इसमें ये शेडेड पार्ट जो हमारा है, ये क्या बिल्कुल इसका हाफ हो गया, इक्वल डिवाइड हो गया, और ये जो इक्वल डिवाइड वाला पार्ट हाफ हो गया। ये जो इक्वल डिवाइड पार्ट जो हाफ दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। अब इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। मान लीजिए कि अभी मेरे पास एक पार्ट शेडेड था, तो ये जो मैंने दूसरा पार्ट शेड कर दिया, तो फ्रैक्शन बनाने का पार्ट का मैंने पूछा क्या? शेडेड एरिया का फ्रैक्शन बताओ। शेडेड एरिया का क्या बताओ? हमारा फ्रैक्शन बताओ। अब इस फ्रैक्शन को हम लाएंगे कैसे? मेरी बात को ध्यान सुनना। मेरे पास का पार्ट कितना शेडेड? जो हमारा शेडेड पार्ट होता है हमेशा ऊपर आता है 2, और जो टोटल पार्ट कितने? 1 2 3 4, ये टोटल पार्ट नीचे आ जाएंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जा रहा है? ये फ्रैक्शन। तो इन सब डिस्कशन से हम ये पहचाने और यहाँ पहुंचे कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। It is a part of a whole. Let's discuss about the types of fraction. The first type of fraction we have proper fraction. Proper fraction is that fraction whose numerator is less than denominator. Means जिस fraction का numerator, जो हमारा numerator जो है smaller है denominator से, वो हमारा improper fraction हो जाएगा। For example 3/7, 7/13, 5/21। अगर आप देखें, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जितने भी हमारे न्यूमरेटर्स हैं वो हमारे सारे क्या स्मॉलर है? किससे? डिनोमिनेटर से। किससे स्मॉलर है? डिनोमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। क्या है? बिल्कुल इसका अपोजिट है। कैसे? कि इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर क्या होता है? इज लेस देन न्यूमरेटर। मींस न्यूमरेटर आपका बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर आपका
स्मॉलर रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे एग्जांपल की बात किया 3/7, 22/5, 12/3। अब ये सभी के सभी क्या हमारे न्यूमरेटर्स हैं और ये क्या हमारा डिनोमिनेटर है। अगर आप ध्यान दें न्यूमरेटर इन सब केसेस में हमारा ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर जो हमारा इन सब केसेस के अंदर क्या बिगर है, बट जो डिनोमिनेटर है दैट इज स्मॉलर है। इस चीज को हम ध्यान रखें। यूनिट फ्रैक्शन एज अ नेम टेल्स यू, यूनिट मींस वन, यानी कि देयरफॉर द फ्रैक्शन व्हिच हैज वन, द फ्रैक्शन व्हिच हैज वन एज न्यूमरेटर, which has one as numerator is called a unit fraction. For example, 1/5, 1/8, 1/10, 1/100, any value, but the numerator should be equal to 1. This numerator क्या होना चाहिए बेटा? This numerator should be equal to 1 always. Any fraction whose numerator is 1 is called a unit fraction. Is this clear? Now next one. Next we have the like fractions. Like fractions are those fractions having the same denominator. Any value of denominator will be same. For example, 1/3, 4/3, 7/3. Now see here the denominator. Which one beta? Denominator. Denominator is 3. Which is same. Another example we have the 1/7, 3/7, 9/7. Now see the denominator is same. The fraction which has same denominators are called like fractions. Now see they are easy to add. Add करना easy होता है किसको? Like fractions को. कैसे? Now see the fraction I have 1/7 for example. And this way we have 3/1/7. Now see both the denominators are same. Both the denominators are same. Denominators can be same. Now if I take LCM, the denominator will be same. The upper will be same. Will be added. That we have 4/7. Okay. Next fraction we have unlike fraction. Unlike fractions क्या होते हैं? These fractions have different denominators. मीन्स इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं. न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 4/5. अब these denominators क्या हैं? These denominators क्या है? Different denominators are different. But if we want to add unlike fractions, we have to take LCM. अगर हमें उन्हें करना होता है तो इसका LCM लेना पड़ता है. Here we have two methods which I will take. For example, I have taken, मैंने एक एग्जांपल लिया 1/2 और 2/3. Now see, both the denominators are different. We will take LCM of 2 and 3. 2 and 3 LCM becomes 6. Now what we will do? First of all, we will make equal both the fractions with the 6. For example, 1/2 I will multiply numerator and denominator, both the values to make equal. For example, now denominator what we have, LCM should be 6. So 2 is multiplied by 3, then the same 3 number will be multiplied with the numerator. अगर मुझे 6 LCM चाहिए तो मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसी 3 से ऊपर न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करूंगा. तो मेरी ये वैल्यू क्या आ गई? 3/6. Similarly, now see that another value we have 2/3. Now see, I am to make both equal as denominator 6. तो 3 will be multiplied. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ये दोनों ही वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम. क्या रहेंगी? दोनों ही वैल्यूज सेम रहेंगी. नाउ सी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ सी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6. नाउ वी हैव मेड द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट. अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे वैल्यूज को. कैसे? हमारा वैल्यूज थी 1/2 प्लस 2/3. In place of it, I will write down 3/6 plus 4/6. The value 100 बन जाएगा. Now both denominators are same. Now they have become like fractions. हम इसको ऐड करेंगे. C6 यहाँ ऊपर सेम वैल्यूज 3 and 4. That we have 7/6 is our answer. Clear? अब इसी क्वेश्चन को हम
सेकेंड मेथड से कैसे कर सकते हैं ध्यान से समझेंगे। सेम क्वेश्चन हमारे पास, सेम एग्जाम्पल को ले रहा बेटा मैं। एग्जाम्पल था 1/2 प्लस 2/3। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम किसका, ऑफ 2 and 3 का एलसीएम कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। ठीक, नाउ मार्क एज एलसीएम 6। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हमने 2 से 3 को डिवाइड, 6 को डिवाइड करा तो क्या है मेरे पास 3। तो जो अपर वैल्यू 1 था दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। अगेन बेटा रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एलसीएम लिया 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, नीचे एलसीएम 6 लिख दिया। अब मैंने ये जो डिनोमिनेटर दे रखा है, इस डिनोमिनेटर से 6 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करा बेटा ना, 2 के टेबल में 6 कहा था 3 पे, जो आंसर आया 3 वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। यहां साइन कौन सा, प्लस का साइन है। ऐसे ही ऊपर क्या वैल्यू 2 दे रखी ना, ये वैल्यू सेम वैल्यू विल कम हियर। अब इस 3 से हम क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 6 कहां आता है बेटा, 2 पर आता है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इज दिस क्लियर? नाउ लिसन, अब ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, ध्यान समझेंगे। 3 1 जा 3, देन 2 2 जा 4 अपॉन 6 दैट वी हैव, ऐड करेंगे 3 प्लस 4 7 अपॉन 6 आंसर। तो in both cases answer will be same, but I have taught you 2 methods. This is the first method, this we have second method. Is this clear everybody? Now next fraction we have mixed fraction. It's a very important fraction or it should be very carefully understood by the students. Now so mixed fractions are those fractions which can be written as 4 1/3। अगर किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है वो हमारे मिक्स फ्रैक्शंस कहलाते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस को हम देखो कैसे लिखते हैं, 2 and 1/2 की फॉर्म में, और भी करें 2 + 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 × 1/2 लिखेंगे ये होगा रॉन्ग। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमें सॉल्व क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या मिलेगा हमारे पास, फ्रैक्शन मिलेगा हमें। ठीक है, कैसे देखो बेटा ध्यान से, 2 and 1/2 इज गिवन। इस 2 को सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उस आंसर को करेंगे इसके साथ में ऐड। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देखो बेटा 2 2 जा 4 प्लस 1, तो दैट will be 2 2 जा 4 प्लस 1, दैट वी हैव 5/2। और ये 5/2 में देखो बेटा न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर है, तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया हमारा, इम्प्रॉपर। कौन सा हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दिस क्लियर? अब ना ध्यान से समझेंगे, डायग्राम समझेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास, अब मैंने एग्जाम्पल जो लिया है दैट वी हैव 2 and 1/2। आई हैव 2 chapatis। सी दिस वी हैव chapati 1, this we have another chapati and this we have another chapati. I have required only 1.5 chapati, so this will be half chapati. तो इसको बेटा हम कैसे लिखेंगे, that will be done as 2 chapatis full और plus half chapati, तो that is will be equal to, that is 2 1/2। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 plus 1/2, that is 4 plus 1/2, that is 5/2। Is this clear? यहां से क्लियर आया बेटा, समझ आया आपको, कोई डाउट तो नहीं? नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मिक्स फ्रैक्शन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये ऑलवेज ध्यान रखना, अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा। मींस न्यूमरेटर जो होगा हमारा हमेशा ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। कैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया 4 1/5 ले लिया बेटा। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि दिस डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस एंड द आंसर विल बी एडेड। आंसर क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। क्लियर? नाउ सी, तो दैट इज 4 × 5 प्लस 1/5, दैट विल बी इक्वल टू 4 5s are 20 plus 1/5, that is 21/5। Now see, numerator is greater than denominator,
तो विच फ्रैक्शन दिस हैज बिकम, इट हैज बिकम एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन गया बेटा हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमेशा ध्यान रखना जब भी हम करेंगे ये हमारा ऐसे ही बनेगा। इज दिस क्लियर। नाउ लिसन, अब इसी तरह से हम आगे समझते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है बेटा, हाउ टू कन्वर्ट अ improper fraction into mixed fraction. See, I have taken an example. For example, ले लेंगे बेटा that we are 31 upon में 5 बेटा मेरे पास है। सबसे पहले बताओ मुझे न्यूमरेटर कौन सा है, ये है। डिनोमिनेटर कौन सा बेटा मेरे पास, डिनोमिनेटर कौन सा 5 हो गया। ठीक, हम इसको सबसे पहले रफ वर्क में डिवाइड करेंगे। नाउ लिसन, अगर मैंने डिवाइड किया 31 को 5 से, हमें 5 का टेबल बेटा रीड करना है विच कम्स नीचे टू द 30, जो 30 के पास पहुंचे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। अब 6 पे 30 आएगा बेटा, माइनस करने बट 1। अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज वन रिमाइंडर। क्या बचा बेटा हमारे पास, ये रिमाइंडर है। ठीक, ये क्या आया क्वेश्चन, ये क्या बेटा मेरे पास क्वेश्चन है। ये क्या है डिवाइजर। क्या बेटा डिवाइजर। ठीक, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में अब ध्यान से देखें, हमेशा नीचे जो वैल्यू आएगी हमारा डिवाइजर आता है जिससे हमने डिवाइड करा। ठीक, क्वेश्चन जो हमारा क्या आएगा यहाँ पे आएगा 6 5 30 और रिमाइंडर हमेशा ऊपर आएगा। अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला क्या होना, क्वेश्चन यहां आएगा, ये रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे डिवाइजर आएगा। क्लियर। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, फॉर कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, प्लस करेंगे रिमाइंडर और नीचे में बस क्या डिवाइजर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, आप ध्यान समझे, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, दीज आर द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू। क्या प्रेजेंट कर रही है बेटा, सेम वैल्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल, यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या निकले, इक्वल वैल्यू आए। कैसी वैल्यू आए मेरे पास, इक्वल वैल्यू आए। कैसे, देखो ध्यान से, एक पॉइंट आप ध्यान से नोट करो बेटा, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग। किसके साथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both of a fraction by the same number, but number should not be equal to 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 1/2 दे रखा है। अगर मैं इस 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से 2 से, तो क्या आएगा 2 1 जा 2 और यहाँ 2 2 जा 4, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करूं उसको किससे बेटा, 3 से, दोनों वैल्यू को सेम वैल्यू होनी चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसके साथ करूं 1/2 को 4 से, तो बेटा मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आप देखें ये वैल्यूज को 1/2 इक्वलेंट है किसके, 2/4 के, दैट इज इक्वलेंट टू 3/6, दैट इज इक्वलेंट टू 4/8। ये क्या है, इक्वलेंट है। क्या है ये, इक्विवेलेंट। क्यों, बिकॉज अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो ये 1/2 आ गया। इसको डिवाइड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ रहा है। इसको करा ये भी 1/2 आ रहा है। इसको सॉल्व करा ये भी 1/2 आ रहा है। आप देख रहे हैं सॉल्व करने पे दोनों वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास, सेम आ रही हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएगा। अब क्वेश्चन आता है हम कैसे कर सकते हैं। जो पहला मैंने एग्जांपल दिया, देखो इसको, ये मेरा एग्जांपल था किसका, मल्टीप्लाई करके। कौन सा करता है एग्जांपल, मल्टीप्लाई करके।
अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पहला केस आ गया, देखो इसमें सब में मल्टीप्लाई करा सेम वैल्यू के साथ में, सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा, तो मेरा क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए देखो, 2/4, 3/6, 4/8। सिमिलरली हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ, कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। नाउ हम बात करेंगे, देखो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन करेंगे कैसे, डिवाइड करके। मैंने आपको बताया पहला केस मल्टीप्लाई करके। अगर हम सेम वैल्यू को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिलता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में बन जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि उसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं? आंसर है यस। कैसे, हाउ, सी फॉर एग्जाम्पल आई हैव 24/8 वैल्यू गिवन है, या आप एग्जाम्पल समझ ले 24/8 दे रखा है, तो मैं इसको 24/8 को देखो कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं। पहला बेटा केस, अगर 24/8 अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से, बोथ द वैल्यूज को, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2 से डिवाइड करा 12/4, 12/4, ठीक। इस तरह 24/8 को अगर मैंने डिवाइड करा किससे बेटा, 4 से, क्या आ गया 6/2। क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह से अगर मैं 24/8 को डिवाइड करा 8 से, तो क्या आ गया 3/1। तो मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आ जाएंगे, अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट जो मेरे फ्रैक्शंस हैं वो क्या आ जाएंगे, दैट इज 24/8, 12/4, 6/2, 3/1. But minded, we are dividing by the same value. हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बेटा, सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। Now the next topic we have decimal fractions. So fractions whose denominators are as 10 or 100 or 1000 are called decimal fractions. मीन्स अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की वैल्यू 100 के मल्टीपल्स फॉर्म में होती है और उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शंस करते हैं, क्योंकि इन फ्रैक्शंस को इजीली डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रॉम डेसिमल टू नॉर्मल फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 है अपॉन 10, 12/100 मेरे क्या ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। अब इनको कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल्स कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल्स में, देखो बेटा फर्स्ट वैल्यू 7/10 है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 0 इज गिवन टू यू। नाउ जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जितनी जीरोस हैं, कितनी जीरोस बेटा 1, तो उतनी डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे और लेफ्ट साइड चलेंगे। कितनी 0 1 मीन्स 1 पॉइंट को छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और यू विल 0। क्लियर यहां तक। सिमिलरली बेटा 12 मेरे पास क्या है 100 है। इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कि 12 तो मेरे पास दे रखा, गिवन है मेरे पास 12 गिवन है ना, यस। अब जीरोस कितनी है मेरे पास यहाँ पे बेटा 2, तो हम जो पॉइंट लगाएंगे तो 2 डेसिमल्स को छोड़ के, यानी 2 डिजिट्स को छोड़ के लगा देंगे बेटा, तो मेरा ये पॉइंट ऐसे लग जाए। क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू क्या दे रखिए, 142/100 दे रखी है। क्या दे रखिए, 142/100। अब मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जीरो देखो बेटा 1 2 जीरो, तो डिजिट कौन कौन से चलेंगे, छोड़ेंगे हम लोग 1 2, और यहां ये पॉइंट लग जाएगा आफ्टर 42। तो मेरा ये क्या होगा, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स को फ्रॉम द फ्रैक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ऑपरेटिंग ऑफ। अगर किसी क्वेश्चन में ऑफ दे रखा है तो ऑफ का यहां मतलब रहेगा मेरे पास मींस मल्टीप्लाई। क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/4 ऑफ 32, 1/4 ऑफ 32 का मतलब हो गया बेटा 1/4 इंटू 32 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 मेथड्स है कि पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें और 4 को 1 से करें, तो दैट वी हैव 32/4 आ गया। फिर आप इसको डिवाइड करें, कैसे 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, दैट वी हैव 8। कैसे बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा, देखो कैसे समझे, ध्यान से समझे बेटा। दैट वी हैव 32, 4 से डिवाइड करें, 4 के टेबल में 32 कहाँ आता है, देखो काउंट करो, 4 1 जा 4,
4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 7 is 28, 4 8 is 32. कहाँ आ गया बेटा 32? किसमें है? 8 पर आया, तो वी हैव 8 आंसर। इज दिस क्लियर? तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब इसका सेकंड मेथड समझे। सेकंड मेथड में क्या है बेटा? सेकंड मेथड में हमें ये करना है कि डायरेक्टली नहीं जाना, आपको दे रखा 1/4 ऑफ 32 दे रखा है, तो दैट इज 1/4 इंटू 32 कर दिया। अब चेक करो बेटा क्रॉस के अंदर, अब हमें इस क्रॉस के अंदर चेक करना है। क्रॉस में चेक करना क्या डिवाइड होते हैं? यस, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अगर ये क्रॉस में डिवाइड हो तो डिवाइड भी कर सकते हैं, और नहीं होते तो सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। Now beta we will discuss another topic. Now see comparison of fractions. Sometimes क्वेश्चन आ जाता है हमें कंपेयर करने के लिए, मुझे बताओ कि कंपेरिजन किधर, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। आप जानते हैं वेयर द साइन इज ब्रॉड अप, ये किसको शो करता है? बिगर वैल्यू को शो करता है, और ये किसको शो करता है? स्मॉलर को। और अगर ऐसे साइन हो जाए तो इधर की वैल्यू क्या हो जाती है? बिगर, और ये वैल्यू क्या होती है? स्मॉलर हो जाती है। और दिस साइन शोज व्हाट? इक्वल। क्या शो करते इक्वल का? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक लिया और मेरे पास 3/4 देखा बेटा। अब मुझे इसको बताना है कि मैं इसको बताऊं कि इक्वल है या ग्रेटर है। सबसे सिंपल सा काम है बेटा, मुझे सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। किसका? एलसीएम ऑफ 4 और 6 का। देखो बेटा मैंने एलसीएम लिया किसका? 4 का और 6 का। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब फिर मैंने किससे डिवाइड किया? 2 से। 2 1 जा 2 और 3 तो डिवाइड होता है नहीं, सेम आ जाएगा। अब फिर हमने किससे डिवाइड किया? 3 से। कितना आ गया? 3 1 जा 3। हमें ये तब तक वैल्यू डिवाइड करनी है जब तक कि नीचे लास्ट में 1 1 आ जाए। तो बेटा एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट वी हैव 4 3 जा 12। अब मुझे इस डिनोमिनेटर को क्या करना है बेटा? क्या करना है? 12 बनाना है। तो मेरे पास 3/4 था, तो मैंने नीचे डिनोमिनेटर किससे डिवाइड किया? 3 से। तो ऊपर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो ये आ गया 9/12। ठीक। अब बेटा यहां देखिए सिमिलरली ये था 7/6। एलसीएम कितना है मेरे पास? 12। तो मैं किसको 6 से मल्टीप्लाई करना? 2 से, और ऊपर भी 2 से। वट वी हैव 14/12। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से समझेंगे बेटा कि वट वी हैव this denominator is same. What about the upper values? Are different. This value is greater. Therefore, we can write down 9/12 is smaller 14/12. लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरे पास? बेटा ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? हमें ओरिजिनल वैल्यू में काम लिखना है, दैट इज 3/4 स्मॉलर है 7/6 है। इज दिस क्लियर? समझ आया आपको बेटा बात? अब सिमिलरली हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। लेकिन अब देखो चूंकि दोनों की दोनों डिनोमिनेटर्स क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है मेरे पास? सेम है। डिनोमिनेटर्स क्या है मेरे पास? सेम है। तो नाउ लिसन, व्हेन बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो अपर वैल्यू विल बिकम्स ऑटोमेटिकली ग्रेटर। Therefore, 3/7 is greater than 1/7. Is this clear? Now I have to find out ascending or descending order. अगर हमें किसी भी फ्रैक्शंस के अंदर ये फाइंड करना है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, फॉर दैट एग्जाम्पल आई हैव 1/6, 7/5 और 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एलसीएम। किसका बेटा? एलसीएम ऑफ 6, 5 एंड 3। नाउ लिसन बेटा, एलसीएम लेंगे बेटा, देखो कैसे लेंगे एलसीएम हम लोग। मैंने क्या बेटा 6, 5 एंड 3। फर्स्ट ऑफ ऑल किससे? 3 से। 3 2 जा 6, 5 डिवाइड नहीं होता सेम एज इट, 3 1 जा 3। फिर हमने 2 से करा, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज 1। देन हमने किससे करा? 5 से 1 1 1। ऑल द 3 वैल्यूज बिकम्स 1। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया बेटा? 3 इंटू 2 इंटू 5, दैट वी हैव 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो एलसीएम क्या आ गया? 30 आ गया। व्हाट आई विल डू, अब मैं क्या करूंगा, सभी डिनोमिनेटर्स को 30 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखो जरा बेटा, दैट वाज 1/6,
यस 12 भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 को 30 लाना है बेटा हमें 5 से, और 5 से भी ऊपर, तो 5 × 5, 5 × 6 = 30। सिमिलरली हमने किसको करना है बेटा, 7/5 को किससे करेंगे बेटा, मुझे क्या लाना है, देखो 30 लाना है, किससे करेंगे, 5 को करेंगे 6 से, तो ऊपर भी 6 से, 7 × 6 = 42, 5 × 6 = 30, एंड सेम वे 2/3 को, अब 3 को करेंगे 10 से, ऊपर भी 10 से, 20/30। ये ऑल द वैल्यूज आर देयर, क्लियर है। अब आप देखिए ध्यान से कि मुझे अगर असेंडिंग में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, पहला पॉइंट किसमें, असेंडिंग में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर टू, किससे बेटा, स्मॉलर टू बिगर, किससे होता है, स्मॉलर टू बिगर, यानी कि छोटे वैल्यू से लेके बिगर वैल्यू तक जाना है। कैसे, स्मॉलर वैल्यू कौन सी बेटा मेरे पास, 5/30, ठीक, 5/30 क्या है, स्मॉलर है, किससे, 20/30 से, ठीक, 20/30 किससे स्मॉलर है बेटा, दैट इज 42/30, 42/30 से, क्लियर है। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू बेटा 5/30 किसका था, 1/6, स्मॉलर है किससे बेटा, 2/3 से, ये स्मॉलर है किससे बेटा हमारा, 7/5 से, तो ये मेरा क्या गया, असेंडिंग ऑर्डर आ गया, क्लियर। इसी तरह से अगर मुझे कहता फाइंड करो, क्या मुझे फाइंड करने के लिए कह रहा है, किसको, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, किसको कह रहा है बेटा, नाउ मुझे फाइंड करना है किसके बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, बिगर टू स्मॉलर, किसका कर रहे हैं बेटा, बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर। नाउ सी आई हैव ऑलरेडी टेकन एलसीएम, तो सबसे पहले बिगर वैल्यू बेटा कौन सी है मेरे पास यहाँ पे, 42/30, मैथड सेम रहेगा, हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना है, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर चलेंगे, और अगर असेंडिंग कहते हैं तो स्मॉलर टू बिगर चलेंगे। अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं, इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया, डिसेंडिंग पूछा गया, तो सबसे पहले बिगर वैल्यू 42/30, ये क्या है, ग्रेटर है, ठीक, उससे स्मॉलर कौन सी बेटा, 20/30, ठीक है ना, 20/30, उससे स्मॉलर कौन सी बेटा मेरे पास, 5/30, ठीक। अगर मैं इनकी ओरिजिनल वैल्यूज की बात करूं तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी थी, 7/5, ग्रेटर है किससे बेटा, दैट इज 2/3 से, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट बेटा, हमारा 1/6 से, तो मेरा ही डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। टिल नाउ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे एडिशन एंड सबट्रैक्शन का। अब ये टॉपिक देखो हमारा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, सिंप्लीफाई करने या सॉल्व करने का तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, इन डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, सेम बनाने के हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे हम, एलसीएम। नाउ सी टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे बेटा किस किस का, एलसीएम ऑफ 3, 2 and 4, तो 3, 2 and 4 का जब एलसीएम लेते हैं तो चेक करो बेटा क्या आता है पास, 3 1 जा 3, 2 सेम रहेगा और ये 4 भी सेम रहेगा। अब किससे करा बेटा, 2 से करा मैंने, ठीक, कैसे, 1 तो 1 रहेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक, ऐसे 2 से करेंगे, 1 का 1 रहा और ये 1 रहा, ठीक, तो ऐसे क्या गया, 3 × 2 × 2, दैट मीन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे कितना 12। अब मेरे को इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, ठीक बेटा। सबसे पहले वैल्यू आ रही है 2/3 को, अब देखो ध्यान से, मुझे एलसीएम के अकॉर्डिंगली क्या चाहिए, 12, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 आ जाए, 3 के टेबल में 12 कहां था, 4 पे, 3 4 सा 12, तो ऊपर भी 4 से, ये हो गया 8। अब नाउ 1/2 मेरे पास गिवन बेटा, इस 1/2 में 2 को किससे मल्टीप्लाई, 12 आ जाए मेरे पास बेटा 6 से, तो ऊपर भी 6 से करेंगे, क्लियर। इसी तरह से मेरे पास वैल्यू है 3/4, इस 3/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर में 12 आ जाए, तो सिमिलरली 3 से, ऊपर भी 3 से, दैट वी 9/12। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे इसको बेटा, ऐड करेंगे। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान देंगे बेटा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले कि क्वेश्चन मेरे पास देखा 2/3
प्लस 1/2 माइनस 3/4। ठीक, अब इनकी वैल्यूज क्या है मेरे पास, देखो 2/3 की वैल्यू मेरे पास 8/12 है, प्लस 6/12 है, माइनस 9/12। आप देखें कि डिनोमिनेटर्स क्या हो बेटा, सेम हो गए। ये फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो गए, लाइक फ्रैक्शंस के अंदर। अब आप इसका आंसर ले लेंगे। नाउ सी दैट वी हैव 12, अपर वैल्यूज क्या सेम आ जाएगी, 8 प्लस 6 माइनस 9। अब 8 और 6 को हमने ऐड करना है। क्या करना है, 8 और 6 को हमने ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 8 और 6 को ऐड करें, कितना आया बेटा, 14 आ गया। क्या आ गया पास, 14। अब इस 14 में से माइनस करेंगे किसको बेटा, 9 को। किसको माइनस करेंगे हम लोग, 9 को माइनस करेंगे। 9/12 दैट इज कितना है बेटा मेरे पास, 5/12 is my answer. Now another topic we will discuss, multiplication of fractions and division of fractions. This is also an important topic. ध्यान से समझेंगे बेटा, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स को किया जाता है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायगोनली, देखो बेटा, क्या ये ऐसे और ऐसे की फॉर्म में कोई डिवाइड होता है। अगर डिवाइड होता है ये डायगोनली, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो जरा बेटा ध्यान से समझेंगे। जैसे ध्यान समझे, 2/3 मेरे पास गिवन है, इंटू को साइन 9/20। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये डिवाइड होता है, यस। अगर 2 में डिवाइड, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, डिवाइड हो रहा है, यस। अब ऐसे इस डायगोनल में चेक करें, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। मतलब मैंने इसको इससे करा और इसको इससे डिवाइड करा। अब रिमेनिंग वैल्यूज मेरे पास क्या है, देखो यहां बचा 1/1 इंटू 3/10। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा बेटा, 3/10। क्लियर। सिमिलरली आप ध्यान से देखें, एक और एग्जाम्पल मेरे पास है। अब इसमें पहले क्रॉस चेक करो, कुछ डिवाइड हो रहा है क्रॉस में, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे बेटा, 3 इंटू 1 5 इंटू 7, 3 1 जा 3, कितना आएगा बेटा, 3 1 जा 3 और 5 7 जा 35। क्लियर। अब अगला टॉपिक मेरे पास आता है डिवाइड का। देखो ध्यान से समझेंगे, डिवाइड का रेट है। जब भी क्वेश्चन डिवाइड आएगा तो इसमें जो नंबर होता है, ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर देंगे। कैसे, जरा ध्यान से समझेंगे बेटा वैल्यू को। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या आएगा, 3/20 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम उल्टा करेंगे, यानी 4 ऊपर और ये 5 नीचे आ गया। क्लियर है यहां तक। अब आप देखें क्रॉस के अंदर क्या कोई वैल्यू डिवाइड होती है, क्रॉस में चेक करना है बेटा। ये क्रॉस में चेक करके डिवाइड हो रही है, यस। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अगर डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं हो रही तो एज इट इज रहेगी। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग क्या आएगा, 3/5 इंटू 1/5। अब क्या करें, डिवाइड तो कुछ होता नहीं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम क्या कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। दैट वी हैव 3/25 इज अवर आंसर। समझो। सी सेकेंड पार्ट मेरे पास है इसका, 3 1/2 डिवाइड कर 1/7 से। ये तो मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया। देखो कौन सा फ्रैक्शन है, विच फ्रैक्शन इज दिस, मिक्स फ्रैक्शन। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब समझो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 को हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जो आंसर है उसको हम क्या करेंगे, उसको प्लस। तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1/3। ये डिवाइड एज इट इज चलेगा। ठीक है ना बेटा। अभी कितना आ गया पास, 7/3 डिवाइड में 7/1। नाउ लिसन, अब हम चेंज करेंगे किसके अंदर बेटा, डिवाइड को। क्या था, 7/3 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू है, कौन सी वाली, ये, इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे उसको बेटा, उल्टा। तो दैट इज दिस बिकम 1/7। अब फिर वही बात, पहले चेक करो क्या कोई वैल्यू क्रॉस में डिवाइड होती है, यस। ये 7 कट गया, क्या आ गया, 1 1। रिमेनिंग वैल्यू 1/3
मल्टीप्लाई बाय 1/1। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 1/3 आ जाएगा आंसर। Now we will discuss and study about the simplest form, means if any bigger value is given to you और उसको सिंप्लीफाई करके स्मॉलर फॉर्म में लाना है, और स्मॉलर फॉर्म में तब तक आती रहेगी जब तक कि हम उसको लास्ट एंड तक वो डिवाइड नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल सपोज कर लें मेरे पास कोई वैल्यू है दैट इज 24/8 गिवन है, ठीक। इस 24/8 को हम डिवाइड करेंगे किससे, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना चले जाए। तो इसके टू फॉर्म से देखो, इसमें दोनों में कॉमन वैल्यू चेक करो किसके टेबल में आता है, या आप इजी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे अच्छा करो 2 से। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो क्या है 2 1 2 2 2 4 और ये होगा 2 4 8। तो क्या वैल्यू होगी 12/4। फिर आगे डिवाइड करें, क्या ये वैल्यू फिर 2 से डिवाइड, यस। क्या आ गया 2 6 12 2 2 4 बट वी हैव 6/2 डिवाइड होती है 2 1 2 और 3 2 3 6 3/1। आप देखते हैं कि इसके आगे वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती, इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल 12/18 इज गिवन टू मी, इसको भी सिंपली डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे सिंपल फॉर्म में। सबसे सिंपल फॉर्म ले बेटा, किससे 2 से करते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या 6 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या 6/9। नाउ सी 6/9 विल बी डिविजिबल बाय विच नंबर, द नंबर विल बी 3 2 6 3 3 9, so that we have 2/3। Is this clear? देखो सिंप्लीफाई करते हैं कैसे। और हमने सबसे पहले क्या किया, इस 12 और 18 को डिवाइड करा 2 से, तो क्या आ गया 6/9 आ गया, ठीक। अब 6/9 को मैंने डिवाइड करा सेम वैल्यू से करने बेटा, ऊपर भी और नीचे भी 3 से, तो क्या आ गया 2/3 आ गया। क्या ये आगे डिवाइड हो सकता है, नो। दिस इज अवर आंसर। आप देख रहे हैं इनको किससे, सेम वैल्यू से ही ऊपर नीचे डिवाइड हमने करा है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसमें टॉपिक लेकर डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट्स का, और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए फिर हम करेंगे एक्सरसाइजेस। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अच्छी तरह लाइक करें, शेयर करें और अपने सब फ्रेंड्स में फैला दें, ताकि जिनका बेस कमजोर है वो ध्यान से उसे अच्छी तरह से सीखे, समझे, बार बार प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को आप तब तक देखें जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसमें कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपको पीटने वाला भी नहीं है। सो पेन और कॉपी लेके जरूर इसको प्रैक्टिस करते रहें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल्स की। बाय बाय।